गर्मी में ससुराल की घास पत्तों वाली नेचुरल ठंडी रसोई। दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद पत्नी अपनी प्रेमिका के साथ चली गई और उन्होंने मिलकर उसके पति को रास्ते से हटाने के लिए। रोहन अपने केबिन में बैठकर मोबाइल में डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। बाप रे बाप, तौबा तौबा, हे राम, कैसा जमाना आ रहा है। सच में इस कलयुग में तो हमें ऐसी ऐसी चीज सुनने को मिलती हैं जो एकदम दिल दहला देती हैं। तभी रोहन के पास उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। हेलो हेलो माय डार्लिंग। माय डार्लिंग माय फुट, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा यहाँ बस स्टैंड पर इंतजार कर रही हूँ। ओह शिट, 6 बज गए और मुझे पता भी नहीं चला। तुम अभी के अभी यहाँ आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ माय डार्लिंग क्या होता है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी 15 मिनट में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी वहां पर मैनेजर रोहन के केबिन में आता है और सर, आप एक बार इन फाइल्स पर साइन कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। ये बात नेहा ने सुन ली थी। ये सर किसने बोला तुम्हें? अरे कुछ नहीं, मेरा दोस्त था, बस ऐसे ही सर बोलकर मुझसे मजाक करता है। अच्छा मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर रोहन कॉल कट कर देता है और वहां से फरार हो जाता है। लगता है सर भी अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ ज्यादा ही डरते हैं। रोहन थोड़ी दूरी पर अपनी गाड़ी खड़ी करके पैदल दौड़ता हुआ नेहा के पास पहुंचता है और वहां पहुंचकर हांफने लगता है। नेहा पानी की बोतल रोहन को देकर, कितना हांफ रहे हो, लो पानी पी लो। अब जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास आना था ना। अगर पहले ही समय से आ जाओ तो इतना नहीं करना पड़ेगा। मुझे तो समझ नहीं आता तुम पूरे दिन करते क्या हो। क्या तुम्हें अभी भी कहीं नौकरी नहीं मिली? जल्दी करो, क्योंकि फिर मेरे घर वालों से शादी के बारे में बात भी तो करनी है ना। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, अगले हफ्ते तक सब हो जाएगा और तुम्हारे घर पर हाथ मांगने आ जाऊंगा। दोनों इस तरह बातें करते हुए जाते हैं और फिर एक ठेले पर जाकर गोलगप्पे खाते हैं। तुम्हारे साथ तो स्ट्रीट फूड खाने का भी मजा ही अलग है। कॉलेज टाइम से तुमने मुझे आदत लगवा दी थी चटपटा खाने की, वरना तुम्हारा तो दूर दूर तक चटपटा खाने का कोई नामो निशान ही नहीं था। गोलगप्पे खाने के बाद रोहन पैसे देने लगता है, लेकिन नेहा उसे डांट देती है और खुद पैसे देती है। अभी तुम्हारी नौकरी नहीं लगी ना, जब लगेगी तब दे देना। अब चलो जल्दी, मुझे घर जाने के लिए लेट हो रहा है और याद रखना एक ही हफ्ता है अब तुम्हारे पास, वरना किसी और से शादी करके चली जाऊंगी मैं। इस बात पर रोहन घबरा जाता है और परेशान होकर घर आता है। सब डिनर करने की तैयारी कर रहे थे। आजा बेटा, बैठ जा, खाना खा ले, आज तेरी फेवरेट भिंडी की सब्जी बनी है। रोहन खाना खाने बैठ जाता है। खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है। हाँ, इसके बाद खाने में कुछ मीठा हो जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। अच्छा, आज तुम लोगों ने कंपनी में अपना सारा काम खत्म कर लिया ना? कल मैं ऑफिस में जाकर तुम तीनों के डिपार्टमेंट में सब चेक करूंगा। मैं तो अपने हिस्से का काम पहले ही खत्म कर लेती हूँ पापा। हाँ बिल्कुल, मेरा भी काम कंप्लीट है पापा। और तुम रोहन? सब बड़े मजे से खाना खा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन रोहन तो अलग ही ख्यालों में खोया हुआ था। कई बार बोलने के बाद, अरे रोहन बेटा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हाँ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। डिनर करने के बाद सब तो अपने कमरे में चले जाते हैं और रोहन भी अपने कमरे की बालकनी में आसमान की तरफ देख रहा था। ये भगवान, कोई रास्ता दिखाओ, क्या करूं, मेरा तो डर बढ़ता ही जा रहा है। आखिर रोहन किस बात से परेशान था? वो इतना अमीर था और फिर भी वो ये सब चीजें नेहा से छुपा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आके नेहा किस तरह अपने इस अमीर ससुराल में आकर घास और पत्तों की रसोई बनाएगी और उसे ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, ये सब जानने के लिए बने रहिएगा। रोहन परेशान बालकनी में खड़ा था, तब शांति उसके पास आती है। बेटा क्या बात है, आज तुम खाने के वक्त भी बहुत उदास नजर आ रहे थे, कुछ बात है क्या? माँ, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। अरे वाह, ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा है कि तुम्हें कोई लड़की मिल गई, तो इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? अच्छा, तो क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करती इसलिए परेशान हो? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। अरे फिर तो ये सोने पर सुहागा हो गया है। फिर क्या परेशानी है बेटा? अब क्या उसके घर वाले नहीं मान रहे? नहीं माँ, अगले हफ्ते तो उसने अपने घर वालों से बात करने के लिए मुझे बुलाया है और उन्हें मेरे बारे में सब पता भी है। अरे बेटा, ये तो कुछ खुशखबरी पर खुशखबरी मिल रही है, तो आखिर परेशानी वाली बात क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी चिंता तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, हम तो तुम्हारी खुशी में ही खुश हैं। आपको अमित के बारे में याद है ना माँ? उसने मेरे साथ क्या किया था?
मैंने उसे अपना यार, अपना दोस्त, अपना बेस्ट फ्रेंड सब माना था, लेकिन उसने मुझे किस तरह पैसों के लिए इस्तेमाल किया और फिर मेरी जिंदगी से उसी वक्त चला गया जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। साथ में मैं आजकल न्यूज में देखता हूँ कि किस तरह पहले पति पत्नी लव मैरिज करते हैं और उसके बाद किसी और से प्यार करने के बाद चले जाते हैं, उन्हें मार देते हैं या फिर उनके साथ कुछ गलत करते हैं। मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हारे अंदर एक ट्रॉमा ने जगह ले ली है, लेकिन बेटा जिंदगी में कोई भी रिश्ता हो विश्वास के साथ ही चलता है। तुम बस इन चीजों का एहसास कर सकते हो। इसी डर में तुम एक लड़की को पसंद करते थे, तब तुमने उसे भी अपने दिल की बात नहीं कही थी। नहीं माँ, ये वही लड़की है जिसे मैं कॉलेज के दिनों से पसंद करता हूँ। नेहा की कुछ बात ही अलग है। मैंने तो इसे कुछ भी सच नहीं बताया कि मेरा इतना बड़ा परिवार है और हमारा इतना बड़ा बिजनेस है। तो बस फिर अगर तुम इतने सालों से साथ हो और उसे तुम्हारे पैसों के बारे में पता ही नहीं है, तो इसका मतलब है सच में तुमसे प्यार करती है वो, तुम्हारे पैसों से नहीं। लेकिन अगर उसे कहीं और से पता चला हो, मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट से जो पहले थे, और ये सब नाटक हुआ तो? शांति रोहन को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार नहीं था। अगले दिन शांति इस बारे में अपने छोटे बेटे और अपनी बेटी से बात करती है। लगता है हमें भैया से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं माँ, आप चिंता मत करो, हम भैया से बात करेंगे। वो दोनों भी ऑफिस चले जाते हैं और अपने केबिन में बैठकर काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नेहा के घर में नेहा अपने बाहर गार्डन में लगी हुई सब्जियों को पानी दे रही थी। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपने आसपास नेचुरल चीजों का होना बहुत जरूरी है। कितने प्यारे फूल और सब्जियां लगी हुई हैं मेरे गार्डन में। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। नेहा के पिता अंदर से आते हैं। अरे बेटा, क्या तुम अपनी इन नेचुरल चीजों को ही हमेशा इतना समय देती रहोगी? कभी हमारे लिए भी समय निकाला करो। पापा, आपके लिए तो समय ही समय है। नेचर और आप, ये दोनों मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, मुझे तुमसे लड़के के बारे में कुछ बात करनी है। क्या वो इस हफ्ते अपने घर वालों के साथ आ रहा है? नेहा उदास हो जाती है। क्या बात है बेटा, तुम उदास क्यों हो गई हैं? कुछ परेशानी है? दरअसल पापा, कुछ पक्का नहीं पता, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। क्या कहा? कहीं वो कोई फ्रॉड तो नहीं है? जब शाम को सारा काम खत्म हो जाता है तो वो रोहन के केबिन में आते हैं। तो बताइए भैया, आप भाभी से कब हमें मिलवा रहे हैं? तुम्हें कैसे पता? हाँ जरूर, माँ ने बता दिया होगा। हाँ तो भैया, आप हमें सब कुछ पता है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप भाभी को सब सच बता दीजिए, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता नहीं चलता। हाँ भैया, आप इतना ज्यादा सस्पेंस थ्रिलर और इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट्री देख देख कर लगता है सच में इन सबको रियल लाइफ में ही अपना रहे हो। ये तो वही मूवी वाली स्टोरी हो गई कि आपको भाभी पर शक है, इसलिए उन्हें टेस्ट करने के लिए आप गरीब होने का नाटक कर रहे हो। लेकिन फिल्मों में तो ये सब चल जाता है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। अरे हाँ, मिल गया सबसे अच्छा आइडिया, हम भी ऐसा ही करेंगे। नहीं भैया, अब ऐसा मत कहना कि जो आरव ने कहा है आप वैसा ही कुछ करने के बारे में सोच रहे हो। हाँ छुटकी, हाँ बिल्कुल, हम यही करेंगे। मैं तो एक्टिंग करने के लिए तैयार हूँ, बड़ा मजा आएगा, रियल लाइफ में सस्पेंस होगा। नो नो, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। जब इस बारे में शांति और रमेश को पता चलता है तो बेटा, ये सब करना गलत है। हाँ बेटा, हमें इस तरीके से किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, खासकर जब वो तुम्हारे जीवन साथी के बारे में हो, तब तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने और तुम्हारी माँ ने भी बिल्कुल कम से ही शुरू किया था, लेकिन सब कुछ सच बोलकर, तभी एक रिश्ते की नींव मजबूत हो सकती है। एग्जैक्टली पापा, दैट्स माई पॉइंट। यही तो बात है। मुझे भी तो नेहा के बारे में यही जानना है कि क्या वो बुरे वक्त पर मेरा साथ देगी। बेटा, बुरा वक्त तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे सब पता चल ही जाएगा ना। पापा, अगर बुरा वक्त बहुत बाद में आया और तब उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। आप लोग प्लीज मेरा साथ दीजिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं शादी नहीं करूंगा। घर वाले रोहन को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ चुका था। अब ना चाहते हुए भी मजबूरन घर वालों को उसकी बात माननी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ महेंद्र गुस्से में, ये लड़का तुम्हें कॉल नहीं करेगा, और अगर कॉल आ भी गया तो तुम इससे बिल्कुल बात नहीं करोगी। कोई बात नहीं जी, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। नहीं मम्मी, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिर वो मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकता है। अब आने दो उसका कॉल, मैं नहीं बात करने वाली हूँ उससे। पूरे 2 दिन से मेरा फोन नहीं उठा रहा। तभी रोहन का कॉल आने लगता है। नेहा गुस्से में थी, उसने कॉल नहीं उठाया। रोहन बार बार कॉल करता है, तभी नेहा,
उठा लूं क्या पापा फोन? काफी बार कॉल कर रहा है। हाँ उठा ले, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, माफी मांगने के लिए किया होगा। नेहा कॉल उठाती है और उसकी माँ सुनीता माथे पर हाथ रखकर, दोनों बाप बेटी एक जैसे हैं, पल में गुस्सा पल में शांत। माफ करना नेहा, मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, लेकिन मैं कुछ तैयारी कर रहा था। हम कल ही तुम्हारे घर पर आ रहे हैं। क्या सच में? ठीक है, आ जाओ। अब नेहा के घर में भी तैयारी शुरू होती है और अगले दिन एकदम सिंपल से कपड़े पहनकर रोहन का पूरा परिवार नेहा के घर आता है। जी, मैं तो कंपनी में डेटा एनालिस्ट का काम करता हूँ। आपका क्या काम है? अरे हमारा तो एक बिजनेस है। दरअसल हम कोलगेट साबुन। अरे बेटा, तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही खांसी हो गई, लो पानी पियो। आरव पानी पीता है और रमेश को इशारा करता है। हाँ समझ गया। क्या समझ गए? आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, बस हम स्टॉक में कॉस्मेटिक का सामान लेकर बेचते हैं। शैम्पू हो गया या कोई भी कॉस्मेटिक सामान हो गया। ओह अच्छा, तो आपका घर कहाँ है और कैसा है? बस हमारा घर तो 1000 गज में। अरे बहन जी, आप ठीक तो है ना? जी जी, अब बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो बेटा, क्या बता रही थी तुम? 1000 गज कुछ। अब पीछे से शांति रिया को आंख मारती है और इशारा करती है, जिसे देखकर महेंद्र और सुनीता हैरान हो जाते हैं। अरे बहन जी, आप आंख क्यों मार रही हैं? नहीं नहीं, मेरी आंख में कुछ चला गया, इसलिए मेरी आंख फड़क रही थी। दरअसल हमारा घर हमारे गांव में है, यहाँ पर हम किराए पर रहते हैं। कुछ फ्लैट्स हैं, बड़ी सोसाइटी है जो 1000 गज में है। बस उसी के बारे में हमारी बेटी बात कर रही थी। ओह अच्छा। उसके बाद सब चाय नाश्ता करते हैं। आखिर में, मैं जानता हूँ बेटा, तुम जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। अब तो तुम्हारी जॉब लग गई है ना, लेकिन मुझे बस ये चाहिए कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। आप विश्वास कीजिए, मैं कभी नेहा की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। जी भाई साहब, आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम नेहा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगे। बस मुझे यही चाहिए। इस तरह नेहा और रोहन का रिश्ता तय हो जाता है और एक अच्छा सा मुहूर्त देकर उन दोनों की शादी एक छोटे से प्रोग्राम में कर दी जाती है। शादी संपन्न होने के पश्चात नेहा को विदा किया जाता है और वो सब गांव में एक पुराने से घर में जाते हैं। और वहां पर जब दरवाजा खोला जाता है तो, क्या इतनी छोटी सी घर में हमें रहना होगा? अब ये भगवान, नाटक करना इतना भी आसान नहीं होता। उसके बाद नेहा का गृह प्रवेश कराया जाता है, कहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा कमरा और बाहर एक ड्राइंग रूम था। रोहन और नेहा तो कमरे में सोने चले जाते हैं और बाकी सब जब वहाँ हॉल में बैठे होते हैं। कितने टाइम बाद हम यहाँ आए हैं और बिना एसी के तो हमारा मन ही नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, मुझे यहाँ रहने में मजा ही नहीं आ रहा। अब हमें एक्टिंग करनी होगी तो सब एडजस्ट भी करना होगा। पता नहीं कितने दिन एक्टिंग करनी होगी। रोहन के कमरे में, एक बात बताओ, हम यहाँ गांव में क्यों आए हैं? जहाँ आप लोग किराए पर रहते हैं, हम वहाँ क्यों नहीं गए? वो मैं समझ गई, ये आपका असली घर है, तो आप चाहते थे कि यहाँ पर मेरा गृह प्रवेश हो। कितनी अच्छी सोच है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो। उसके बाद रात को सब फर्श पर ही बिस्तर लगाकर सो जाते हैं, लेकिन किसी को भी इस तरह सोने की आदत नहीं थी, इसलिए सब आधी अधूरी नींद में ही उठते हैं। अगले दिन सुबह जब नेहा उठकर तैयार होकर आती है, मम्मी जी आज मेरी पहली रसोई है, तो खाने में क्या बनाना है आप बता दीजिए, मैं वही बना दूंगी। बेटा जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वही बना दो। तब नेहा आसपास देखती है कि वहां पर घर के अंदर तो कहीं पर भी रसोई नहीं है और न ही रसोई का कोई सामान। पूरे घर में चेक करने के बाद वो शांति को आकर कहती है, मम्मी जी पूरे घर में तो रसोई है ही नहीं। अरे हाँ बेटा, हम यहाँ कई साल पहले रहते थे और गए जमाने में मैंने अपने समय में घर के बाहर मिट्टी की रसोई बनाई थी। देखते हैं वो भी अभी सही है या नहीं। नेहा और शांति घर के बाहर आकर देखते हैं तो वहां पर जो मिट्टी की पुरानी रसोई थी वो पूरी तरह खराब हो चुकी थी और उसके अंदर बहुत ज्यादा गंदगी थी। दीवारें आधी से ज्यादा टूट चुकी थी। मैंने कभी अपनी जवानी के दिनों में इसे खुद अपने हाथों से बनाया था। घर में 2 भाई और 2 बहुएं थी, तो छोटे घर में गुजारा करने में मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मैंने बाहर नेचुरल तरीके से रसोई बना दी थी। कितने समय बाद देख रही हूँ और पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं।
मैंने घर तो साफ करवा लिया, पर सोचा नहीं कि रसोई भी तो चाहिए। कोई बात नहीं मम्मी जी, हम फिर से एक अच्छी सी नेचुरल रसोई तैयार करेंगे। बेटा, मिट्टी से अगर हम रसोई तैयार करने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, और आज तुम्हारी पहली रसोई भी है। कोई बात नहीं मम्मी जी, अभी तो हम नॉर्मल घर में ईंट का चूल्हा बनाकर खाना बनाते हैं, बाद में बनाएंगे। नेहा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है और पूरे घर में धुआं हो जाता है, जिसकी वजह से सबको बहुत परेशानी होती है। ओह माय गॉड, मेरी तो आंखों में जलन हो रही है। अरे मुझसे धुआं बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रमेश बेहोश हो जाता है और सब परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद सब उसे वहां से थोड़ी दूर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। देखिए, इनको अस्थमा की दिक्कत है, इसलिए इन्हें धुएं में नहीं रहना है। उसके बाद रमेश को घर लाया जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और मैंने अनजाने में घर में ही खाना बनाना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और आपकी बीमारी का तो मुझे आज ही पता चला है। वहां तो हम हमेशा बंद कमरों में रहते थे और गैस सिलेंडर होता है, गाड़ी में ही आना जाना और एसी में ही रहना, इसलिए कभी इतना मतलब नहीं हुआ। गाड़ी में? हाँ, मतलब एसी वाली बस में आते जाते हैं पापा काम से, और या फिर कैब करके चले जाते हैं। तो लगता है मुझे भी आपकी तरह बाहर ही नेचुरल रसोई बनानी पड़ेगी मम्मी जी। लेकिन बेटा, अगर मिट्टी की रसोई बनाने बैठ जाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी, एक एक स्टेप करके बहुत समय लगेगा और बहुत मेहनत भी। तो किसने कहा मम्मी जी कि हम मिट्टी से रसोई तैयार करेंगे? मैं तो नेचुरल से घास पत्तों की रसोई तैयार करूंगी, मुझे नेचुरल चीज वैसे भी बहुत पसंद है। उसके बाद नेहा सभी को बुलाती है। तो आप सब मुझे बताइए, यहाँ पर घास और पत्ते कहाँ से मिल जाएंगे? मुझे तो इतना कुछ नहीं पता। तभी वहाँ शांति की पुरानी पड़ोसन शीला अपने बेटे के साथ आती है। अरे शांति, कितने सालों बाद मिल रहे हैं हम। तेरे बेटे की शादी हो गई, बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया। अच्छा एक बात बता, शहर का घर छोड़कर क्यों आए हो तुम लोग? तुम तो इतने ज्यादा अमीर हो गए थे और इसीलिए तो गांव ही छोड़कर गए थे तुम। सुना है बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास। ये बात सुनकर नेहा को हैरानी होती है। आंटी जी, आप भी क्या मजाक करती हैं, ऐसा नहीं है। अरे कौन सुबह सुबह मस्ती करता है, क्यों हमें उल्लू बना रहे हो? तुम्हारी तो खुद की कंपनी। इससे पहले कि रजत आगे कुछ बोल पाता, अरब उसका मुंह बंद करके उसे वहां से ले जाता है। पीछे पीछे शांति भी शीला को लेकर बाहर आती है। अरे शीला, जरा मेरे साथ चल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दोनों को बाहर लाया जाता है। हमने अपनी बहू को कुछ नहीं बताया, क्योंकि रस्म है कि पहले उसे यहाँ पर आना होगा, उसके बाद ही उसे हम सच बताएंगे। हे भगवान, कैसी अजीब सी रस्म कर रहे हो तुम लोग। अच्छा ठीक है, पहले पता होता तो कुछ नहीं बोलती, सरला को भी बता दूंगी। अच्छा बता, यहाँ पर घास और पत्ते कहाँ मिलेंगे? शीला के बताने के बाद शांति और नेहा उसके पीछे जाते हैं और साथ में आरव और रोहन भी वहां आते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिया भी मिट्टी वाली रसोई का सामान रमेश के साथ मिलकर हटा रही थी। इतनी गर्मी में कितना परेशान होना पड़ रहा है, इससे अच्छा होता कि घर पर आराम से एसी में बैठकर गुच्ची का बैग लेकर गाड़ी में बैठकर कहीं घूमने जाती। इस तरह सब सूखी और मूंज घास, लकड़ी और सीसम, खजूर, नीम और सरकंडे और केले की पत्तियां इकट्ठे करने लगते हैं। शीशम, आम, बेल, बांस के पत्ते सब ठंडे होते हैं और इससे हमारे नेचुरल रसोई अच्छी बनेगी। हम यहाँ से सामान ले रहे हैं, कोई हमें डांटेगा नहीं क्या? और चोरी करना तो गलत है। यहाँ से हम अपनी मर्जी से सामान ले सकते हैं, क्योंकि ये जंगल के पास का इलाका है। शहर में तो ऐसा नहीं कर सकते हम। इस तरह सब सामान इकट्ठा करके वापस घर आ जाते हैं और अब नेहा अपने ससुराल के आंगन में घास और नीम, आम, बेल, बांस और सरकंडे की पत्तियों की नेचुरल ठंडी रसोई बनाना शुरू करती है। वो बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करती है और उन्हें रस्सी के साथ बांधना शुरू करती है। वाह भाभी, काफी इम्प्रेसिव है, कितने अच्छे से जल्दी जल्दी काम कर रही हैं आप। सच कहूँ तो मुझे नेचुरल चीजों का यूज करके कुछ भी बनाना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पता है, आज तक मैंने बाहर वाले केमिकल वाले शैम्पू तक इस्तेमाल नहीं किए हैं। मैं तो हमेशा अपने बालों के लिए भी एकदम नेचुरल चीजों का ही इस्तेमाल करती हूँ। इसलिए तो आपके बाल सादा, काले और घने हैं, जबकि हमारा खुद का कॉस्मेटिक का बिजनेस है। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करना सिखाऊंगी। कैसे नेचुरल चीजों से फेस वॉश और सब चीजों को बनाया जा सकता है।
केमिकल चीजों से अच्छा होता है ये। नेहा नीम, सरकंडे, आम, बेल, बांस और शीशम की पत्तियों से तो रसोई की दीवारें तैयार करती है और शांति भी उसका हाथ बटा रही थी। इस तरह उन्होंने 2 दीवार तैयार कर दी थी और अब रोहन की मदद से उन्होंने 2 दीवार को खड़ा कर दिया था। अब तीसरी दीवार भी कंप्लीट होने वाली थी। सच कहूँ तो मुझे तो मेरे पुराने दिन याद आ गए हैं, जिस तरीके से मैंने इस घर में खुद नेचुरल तरीके से अपनी मिट्टी की ठंडी रसोई बनाई थी और आज मेरी बहू भी ससुराल में अपने लिए नेचुरल तरीके से घास और पत्तों की ठंडी रसोई बना रही है। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा सब सेम सेम हो जाएगा। जो हम जिंदगी में सोचते हैं वो हमेशा नहीं होता मम्मी जी। इस तरह तीसरी दीवार भी तैयार हो जाती है और उसके बाद वहां पर छत को तैयार करके लगा दिया जाता है। उन्होंने लकड़ी के डंडों से अच्छे से घास को कवर कर दिया था और उसके ऊपर बहुत सारे खजूर, सरकंडे, आम, बेल, बांस, शीशम के पत्तों को लगा दिया था। सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि हम आदि मानव के जमाने में आ गए हैं। किसी आदिवासी से कम नहीं लग रही है हम। अगर आदिवासी बनकर रहेंगे तो हमेशा जिंदगी में खुश और स्वस्थ रहेंगे। जितना नेचुरल चीज हमारे पास होती है उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। एकदम 100% बात कही बेटा। इस तरह दीवार और छत तो तैयार हो गई थी। अब उसके अंदर नेहा कुछ केले, आम, बेल और बांस के पत्तों के बर्तन बनाती है, जैसे कि छोटी कटोरियां और कुछ टोकरियां भी बनाती है। उसका ऐसा टैलेंट देखकर सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे तुमने तो सच में कमाल कर दिया, तुम इतनी टैलेंटेड हो मुझे नहीं पता था। हाँ भाभी, तुम एकदम ग्रेट हो। अब अपनी नेचुरल घास और पत्तों की ठंडी रसोई में ईंट का टेम्परेरी चूल्हा लगाकर नेहा सबके लिए खाना बनाती है। उसने आज सभी के लिए घिया के कोफ्ते और साथ में भिंडी की सब्जी बनाई थी। साथ ही उसने सबके लिए हलवा भी बनाया था। जब सब खाना खाते हैं तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। मानना पड़ेगा भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने। बहुत समय बाद चूल्हे का खाना खा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। सच में पुराने सारे दिन याद आ रहे हैं। सब बड़ी खुशी से खाना खाते हैं और उन्हें गांव में रहने की इतनी आदत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें वो भी आदत लगने लगी थी। भले ही वहां पर एसी नहीं था, लेकिन वहां का माहौल सबको बहुत भा रहा था। सच कहूँ तो यहाँ पर शहर से काफी कम गर्मी है। कूलर में भी यहाँ काम चल जाता है। मैं तो यहाँ पर सबके साथ नदी में तैरने जाता हूँ और इसी बहाने तैरना भी सीख गया मैं। अरे सच में, वैसे यहाँ रहकर बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह सब एंजॉय करते हैं और नेहा अपनी घास और पत्तों की बनी नेचुरल रसोई को और अच्छा बनाने की कोशिश करती है। वो बाहर से कुछ पौधे खरीद कर लाती है और साथ में कुछ पुराने घड़े और बाल्टी इकट्ठा करके उनके अंदर भी पौधे लगा देती है। वो एक बड़ा बेल का पौधा लेकर आती है, जिसकी बेलों को वो छत पर लगा देती है और पूरे आंगन और अपनी घास पत्तों की ठंडी रसोई को अच्छे से पौधों के साथ कवर कर देती है। अरे बेटा, तुमने तो अपनी घास और पत्तों की ठंडी रसोई को और ज्यादा ठंडा बना दिया। तुमने तो पूरे आंगन को कितना हरा भरा कर दिया है। अब कितना अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो मम्मी जी, मुझे पेड़ पौधे बहुत पसंद है और हरियाली बहुत ज्यादा। मेरे मायके में भी मैंने पूरे आंगन में सब्जी और फूलों के बहुत सारे पौधे लगा रखे थे। हम अक्सर उन्हीं की सब्जी बनाते थे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम खुद अपने घर के आंगन में सब्जी उगाती थी और उसकी सब्जी बनाती थी। सच में तुम तो कमाल हो बेटा, एकदम बेमिसाल हो और हमेशा करती धमाल हो। आप तो बड़ी अच्छी राइमिंग कर लेती हैं मम्मी जी। इस तरह दोनों सास बहू इस बारे में बात करती हैं। एक रात जब नेहा अपनी नेचुरल घास और पत्तों की ठंडी रसोई में खाना बना रही थी, सभी को अपने आंगन में उगी हुई पालक और मेथी की भुजिया बनाकर खिलाऊंगी, सब खाते रह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ घर में सभी मेंबर डिस्कस करते हैं। बेटा सच कहूँ तो तुम्हें अब नेहा बेटा को सब कुछ सच बता देना चाहिए, क्योंकि मैंने देख लिया नेहा बहुत ही अच्छी लड़की है। हाँ भैया, मुझे भी लगता है कि भाभी को अब सब सच पता होना चाहिए, क्योंकि भाभी सच में हम लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं। पापा को अस्थमा था, इसलिए भाभी ने उसी दिन अलग रसोई बनाई। हमने कहा भी कि गैस सिलेंडर ले आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बहुत महंगा मिल रहा है, इसलिए अभी नहीं लाना। खुद परेशान होकर हमारे लिए कितना कुछ कर रही हैं। हाँ बेटा, हमें सच बता देना चाहिए। नेहा वहां पर सबके लिए खाना लेकर आती है। कैसा सच बताना है आप सबको? नेहा को देखकर सब घबरा जाते हैं और रोहन की तरफ देखने लगते हैं। अरे आप सब मुझे ऐसे मत देखो, मैं बताता हूँ। सब बस ऐसा कह रहे थे कि हमें अपने शहर में किराए वाले घर में चले जाना चाहिए। सच कहूँ तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ से शहर काफी पास है, तो हम वहाँ पर किराया देकर पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि यहीं पर रह लेते हैं।
यहाँ से भी तो डायरेक्ट बस जाती है। हाँ बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे हम वैसा ही कर लेंगे। नेहा की मुस्कान देखकर कोई भी उसका दिल नहीं तोड़ना चाह रहा था। किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे सच कैसे बताए। वो सभी को केलों के पत्तों पर और उनकी बनी हुई कटोरी पर खाना देती है। मेरी उगाई हुई पालक और मेथी की भुजिया बनाई है मैंने। बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, एकदम ताजा और नेचुरल, एकदम ताजगी का एहसास हो रहा है। कभी सोचा नहीं था कि पत्तों पर खाना खाने में भी इतना मजा आएगा। मैं भी अपनी नेचुरल ठंडी रसोई में मिट्टी की रसोई बनाई थी और मिट्टी के बर्तन भी बनाए थे, लेकिन उनका ध्यान न रखने की वजह से सब टूट गया। लेकिन मेरी बहू ने तो और कमाल कर दिया। घास और पत्तों की नेचुरल ठंडी रसोई बनाई है और साथ में पत्तों के इतने अच्छे बर्तन बनाए हैं कि बस पूछो ही मत। सच कहूँ तो बेटा, तुम जब से हमारे घर में आई हो हमारे तो भाग खुल गए हैं। तुम बहुत समझदार हो और ऐसी ही बहू सबको मिलनी चाहिए। ऐसी बहू किसी को नहीं मिलनी चाहिए। सब हैरान हो जाते हैं। क्यों मम्मी, क्या आपको भाभी पसंद नहीं है? अरे सिर्फ पसंद नहीं, बहुत पसंद है, इसीलिए तो किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, वरना मैं फिर अपनी बहू की तारीफ ज्यादा कैसे करूंगी। इससे थोड़ी कम समझदार मिले तो अच्छा है। इस पर सब हंस देते हैं और सब साथ मिलकर अच्छे से खाना खाते हैं। अगले दिन नेहा अपनी घास और पत्तों की ठंडी रसोई को और ठंडा बनाने के लिए जो पौधे लगाए थे उन्हें पानी दे रही थी। समय के साथ वो पौधे बड़े हो रहे थे और रिया जब मटके का पानी पीती है, बाकी सब ठीक है लेकिन मटके का पानी बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है और हमें फ्रिज तो चाहिए ही क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है। मेरी घास और पत्तों की ठंडी नेचुरल रसोई में इसका भी सॉल्यूशन है। उसने वहां पर रसोई में एक मिट्टी की अंगीठी बनाकर उसके अंदर घास और पत्तों से उसे अच्छे से ढक दिया था, जिसमें खाना रखने से वो ज्यादा देर ठंडा रहता है और खराब भी नहीं होता। साथ में अंगीठी के अंदर उसने घास डालकर उसमें पानी छिड़क कर उसके ऊपर मटके को रख दिया था। अब नेहा उसका पानी पीने के लिए जब देती है सबको, तब सच में पानी तो ठंडा हो गया। आपने तो सच में कमाल कर दिया भाभी। मेरी बहू लाखों में एक है। इस तरह अब नेहा अपनी घास और पत्तों की बनी हुई ठंडी नेचुरल रसोई को और अच्छे से अपग्रेड करने की कोशिश करती है और वहां पर लगे पौधों का ध्यान रखती थी और वहां पर काफी सारी सब्जी उगना शुरू हो जाती है। देखो शिमला मिर्च और बैंगन कितने अच्छे उग रहे हैं, आज तुम इन्हीं की सब्जी बनाना बहू। ठीक है मम्मी जी। दोनों बात कर रही थी तभी वहां पर शांति के जेठ और जेठानी आ जाते हैं। शांति, हम आ गए, हमारा स्वागत नहीं करोगे? अरे भाई, तूने बेटे की शादी कर ली और हमें बताना भूल गया। गुस्सा हूं मैं तुझसे। रमेश वहीं आंगन में कुर्सी पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और शांति नेहा के साथ पौधों को पानी दे रही थी और जैसे ही वो महेश और कमला को देखते हैं उनकी सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे अटक जाती है। अंदर आने के बाद नेहा उनको चाय नाश्ता देती है। रमेश और शांति के माथे पर पसीने आ जाते हैं। हे भगवान, ये लोग अभी सच ना बता दे। और मैं तुझे कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुझे पता है कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से जाने वाला है। जल्दी शहर चलो और तुझे ही डील साइन करनी होगी क्योंकि सारा बिजनेस तो तेरे अंडर है। हमने राजू से पूछा कि आप लोग कहाँ हैं, तो उसने कहा कि बंगला बंद करके तुम लोग यहाँ गांव में रह रहे हो। आखिर अचानक से गांव में आने का प्रोग्राम कैसे बन गया? रोहन की शादी में भी तुमने किसी को नहीं बुलाया तो सब नाराज हैं। अरे तुम्हें तो पहले बेटे की शादी ग्रैंड करनी चाहिए थी। सब कुछ नेहा ने सुन लिया था और आगे भी सब सुन रही थी। उसे सब पता चल जाता है कि किस तरह ये लोग बहुत अमीर हैं और वो बहुत गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। शाम को जब रोहन आता है, आप लोगों को कैसे पता नहीं चला कि नेहा कब और कहां चली गई? बेटा, हम तुम्हारे ताऊजी और ताईजी से बात कर रहे थे तो हमें कुछ नहीं पता चला। रोहन नेहा को लेने उसके मायके आता है। लेकिन पापा जी, लेकिन एक बार मुझे नेहा से बात करने दीजिए। तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया है। नेहा को तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। रोहन कई बार नेहा को कॉल करता है और काफी दिनों तक उसे मनाने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोई बात नहीं बनती। एक दिन जब रोहन गांव वाले घर में उदास होकर बैठा था, मुझे पहले ही सब सच बता देना चाहिए था। इस तरह रोहन बहुत परेशान था और नेहा वहां आती है, जिसे देखकर रोहन बहुत खुश हो जाता है। तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? रोहन नेहा को सारी बात बता देता है। मुझे माफ कर दो, मेरी बहुत बड़ी गलती है। मैं तुमसे झूठ पर झूठ बोलता गया और कभी सच बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। मुझे बहुत डर था कि कहीं तुम भी मुझे पैसों के लिए ही पसंद न करो और फिर बाद में छोड़कर न चली जाओ, मेरे दोस्त की तरह। इसी डर के चक्कर में मैंने तुमसे सब छुपाया। मुझे बस ये जानना था कि तुम मेरा मुसीबत में साथ देती हो या नहीं। ऐसा नहीं होता।
जो सच्चे रिश्ते होते हैं वो सच पर ही चलते हैं। झूठ की बुनियाद से हम किसी भी रिश्ते की नींव को नहीं रख सकते हैं। मैं तुम्हें इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन आगे से हमारे बीच में कोई भी झूठ नहीं होना चाहिए। इस तरह उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है और उसके बाद एक बड़ी सी ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी रखी जाती है, जहाँ पर सभी बिजनेस पार्टनर्स को भी बुलाया जाता है। अरे भाई अब आया ना मजा। अपने बेटे की शादी में तो अगर नाचने को ना मिला तो फिर शादी का क्या फायदा। अब सब बहुत खुश थे। इस बार नेहा को विदा करते समय, इस बार तो छोड़ रहा हूँ, आगे से मेरी बेटी से कोई झूठ नहीं बोलना और ना ही उसे कोई तकलीफ देनी है। हाँ ठीक है पापा जी, सॉरी। रिसेप्शन के बाद नेहा इस बार अपने अमीर ससुराल में आती है और वहां पर गृह प्रवेश करके शांति उसे आंगन में लेकर आती है और उसे एक सरप्राइज देती है। मम्मी जी, ये तो वैसे ही घास और पत्तों की ठंडी नेचुरल रसोई है। मुझे तो लगा था कि अब ऐसी रसोई यहाँ नहीं होगी और मैं उदास हो गई थी। तुम्हारा नेचुरल चीजों के लिए प्यार देखकर ही मैंने ये सब तैयार करवाया है। वो आंगन में सुंदर सी नेचुरल घास और पत्तों की ठंडी रसोई थी और उसके आसपास बहुत सारी सब्जी और बाकी सब चीजों के पौधे लगे हुए थे। पूरा बगीचा हरा भरा हो रखा था। साथ में वहां पर डाइनिंग टेबल और उसके ऊपर भी घास हो रही पत्तों का शेड था। तो भाभी, आज फिर से आप हमें अपने नेचुरल रसोई में चूल्हे का खाना बनाकर खिला दो। हम यहीं पर घास और पत्तों की शेड में बैठकर खाएंगे। अब नेहा सबके लिए वहां पर घास और नीम, आम, बेल, बांस, सरकंडे, सीसम, इन सब के पत्तों की नेचुरल रसोई में सबको खाना बनाकर खिलाती है और सब वहां पर घास और पत्तों के शेड में ही नेहा के स्वादिष्ट खाने का मजा लेते हैं।